टेलीकॉम सेक्टर से आई बड़ी खबर। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की वित्तीय परेशानियां एक महत्वपूर्ण चरम में प्रवेश कर गईं। वित्त मंत्रालय अब एक ठोस समयबद्ध मुद्रीकरण रोडमैप की मांग कर रहा है। यह निर्देश दूरसंचार मंत्रालय द्वारा एमटीएनएल की बढ़ती देनदारियों को संबोधित करने के लिए नए पूंजी के लिए हाल ही में किए गए अनुरोध के बाद आया है। वहीं एमटीएनएल को अपने गैर प्रमुख संपत्तियों के मुद्रीकरण में तेजी लाने और अगले कदम निर्धारित करने के लिए एक स्पष्ट योजना प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। देश भर में लगभग 50 अधिशेष संपत्तियों की पहचान की गई। मुद्रीकरण अभ्यास पहले से चल रहा और अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा। वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने एनडीटीवी प्रॉफिट को बताया। प्रस्तावित मुद्रीकरण में रियल एस्टेट संपत्तियां भी शामिल हैं, मुख्य रूप से भूमि और भवन, जो मुंबई और दिल्ली जैसे प्रमुख मेट्रो स्थानों में बीएसएनएल और एमटीएनएल दोनों से संबंधित हैं। एमटीएनएल से बहुत जरूरी धन जुटाने और अपने कर्ज के बोझ को कम करने के लिए आधिकारिक मुद्रीकरण प्रक्रिया का पालन करने की उम्मीद है। एमटीएनएल द्वारा चालू वित्त वर्ष की पिछली छमाही के भीतर वित्त मंत्रालय को संपत्ति मूल्यांकन सहित एक विस्तृत खाका प्रस्तुत करने की संभावना है। एक आंतरिक अनुमान के अनुसार बीएसएनएल की कुल अधिशेष संपत्ति लगभग 50,000 करोड़ है। उसमें से सभी का मुद्रीकरण नहीं किया जा सकता। वहीं इस प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम एमटीएनएल की सक्रिय रूप से सहायता कर रहा। मूल्यांकन अभ्यास वर्तमान में चल रहा और एक पैनल विभिन्न परिसंपत्तियों वर्गों के मूल्यांकन की स्थापना की जा रही है। साथ ही राज्य और स्थानीय अधिकारियों के साथ भूमि मंजूरी पर चर्चा तेजी से आगे बढ़ रही। परिचालन के मोर्चे पर प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण बदलाव पहले से ही चल रहा। बीएसएनएल ने एक नई व्यवस्था के तहत औपचारिक रूप से एमटीएनएल के दूरसंचार परिचालन का प्रचार संभाला लिया है। एमटीएनएल का कुल कर्ज 33,568 करोड़ रुपए है, जिसमें सॉवरेन गारंटी बॉन्ड 24,071 करोड़ रुपए, उधारदाताओं को बकाया 8,415 करोड़ रुपए और बॉन्ड ब्याज सेवा के लिए दूरसंचार विभाग के ऋण में 1,151 करोड़ रुपए शामिल है। पिछले साल कंपनी द्वारा अपने बैंक ऋण पर कटौती की अपील के बावजूद उधारदाताओं का कहना था कि वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्ताव को अस्वीकार करने के बाद कोई और बातचीत नहीं हुई है। इस पर आपकी राय क्या है? टेलीकॉम सेक्टर में जिस प्रकार के बीएसएनएल और एमटीएनएल फंसती जा रही हैं, ऐसी ही टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी जानकारी के लिए बने रहें मिस्टर कुंदा यूट्यूब चैनल के साथ में। सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।